नमस्कार आप सभी को, आप सबको उलगुलान, जय जोहार, जय झारखंड। आप सब देख रहे हैं ये रात्रि का फेसबुक लाइव है, जहां पे आप देख सकते हैं कि छात्र उलगुलान पद यात्री लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे हैं। रात का अंधेरा हो चाहे दिन की किलकिलाती धूप हो, ये पीछे नहीं हटने वाले हैं, लगातार आगे बढ़ेंगे और अपने मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, ये रात का समय है, आप देख सकते हैं चारों तरफ की जंगल, कितनी काली घटा जंगल है चारों तरफ, और ये इन वादियों, इन पहाड़ों को आप देख सकते हैं। और इस बीच में यहाँ पे जंगली जानवरों का भी काफ़ी ज़्यादा खौफ दिख जाता है। बावजूद इसके आज देखते हैं, हम आज बात करते हैं यहाँ के छात्र उलगुलान पद यात्रा के सभी साथी से। ये बहुत दुखी दिख रहे हैं, कुछ लोग तो ढंग से चल भी नहीं पा रहे हैं, इनके पैरों में छाले पड़ चुके हैं, घुटनों में दर्द आ चुका है, क्योंकि रास्ते में यहाँ फूल नहीं है, चारों तरफ कांटे ही कांटे हैं और इन्हें इन कंकड़ों और कांटों से होकर के गुजरना पड़ रहा है। तो आइए हम बात करते हैं एक एक करके, आज हम सबसे बात करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बिगुल में शामिल होने वाले यहाँ के सबसे क्रांतिकारी भाई, सबसे अनुभवी भाई, जिनका नाम है विनोद नायक जी। विनोद नायक जी, थोड़ा सा आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप इस समय रात्रि को कौन सी ऐसी मजबूरी रही कि आप रात को भी चलने के लिए मजबूर हो चुके हैं? छात्रों का हित एक ऐसा मुद्दा है, छात्रों के जीवन में ये जो भ्रष्टाचार नामक कीड़ा है, उसको दूर करना एक ऐसी चुनौती है कि इस यात्रा को पूरा करना बेहद ज़रूरी है। तो ये यात्रा हम लोग न सिर्फ पूरा करेंगे, बल्कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की, नियुक्तियों में जो ये धांधली होती है उसको ख़त्म करने की इस मुहिम में, इस लड़ाई में हम लोग कामयाबी पाएंगे। बिल्कुल, मैं भी दुआ करूंगा ईश्वर से, प्रभु से, कि आपकी ये जो सफ़र है ये काफ़ी अच्छा बीते, आप इस सफ़र में आपको कोई तकलीफ़ ना हो। इसीलिए आज घर बैठे सारे छात्र छात्राएँ, अभ्यर्थी हैं, ये दुआएँ कर रहे हैं कि आपकी यात्रा में किसी तरह की कोई बाधा ना पहुंचे। आइए हमारे बीच एकमात्र ओनली, जिस तरह से क्वालिफाइंग पेपर था ना, वैसे ही हमारे बीच सिर्फ एक लड़की है। इनसे बात करते हैं थोड़ा सा, ये क्या बताना चाहती हैं आखिर, क्योंकि ये बहुत थकी हुई है और पूरी तरह से ये थक के चूर हो चुकी है। और बीच में मैंने देखा भी कि ये लगातार चल नहीं पा रही हैं, हर 2 कदम के बाद इन्हें रुकने का नौबत आ चुका है, इसके बावजूद भी इनके कदम नहीं रुक रहे हैं। तो थोड़ा सा आप बताएंगे दीदी, आप किस उद्देश्य के साथ हमें रात्रि को चलना आपके लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट पड़ गया है? हम लोग बहुत आज करीब 25 किलोमीटर के लगभग हम लोग चल रहे हैं। हम लोग के पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है, लेकिन इस दर्द से भी ज़्यादा दर्द है जेपीएससी का दर्द, जिसमें लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, लगातार भ्रष्टाचार, और इसको रोकने वाला कोई भी नहीं है। और ये ओपन चैलेंज कर रहा है हम लोगों को कि ठीक है, मैं कुछ भी करूँगा, कर लो, तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोगों की कोई औकात नहीं है, या तुम लोगों का कुछ और नहीं है, तुम लोग आपस में लड़ते रहो और हम तो भ्रष्टाचार करेंगे ही करेंगे। तो इससे बड़ी बेदरकारी क्या हो सकती है झारखंड के स्टूडेंट के लिए? बिल्कुल, आपने सही कहा है कि जेपीएससी जो लिख रहा है, यहाँ पे एक सबसे अनुभवी व्यक्ति है जिनका नाम है इमाम सफ़ी जी। वो बार बार हमसे भी कहते रहे हैं और झारखंड के हर छात्र से कहते हैं कि किसी को भी यूं ही आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं, यदि आत्महत्या करना है तो सिर्फ तुम जेपीएससी का तैयारी करना शुरू कर दो। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और देखिए, आज हम इस ब्रिज को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग अभी मांडू से पार करते हुए अब चरही की ओर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, चरही हमारे से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। आइए हम थोड़ा सा, कुछ और भी अनुभवी लोग हैं जिनसे बात करते हैं। इन लोगों से, बाकी दो से बात करने से यही पता चला अब तक से कि जो जख्म हमारे पैरों के हैं वो तो आपको दिख जाते हैं, लेकिन जरा दिल के जख्मों को भी झांक के देखो यारो। आइए बात करते हैं, हमारे साथ हैं यहाँ पे अमरदीप रावत जी, थोड़ा सा बात करते हैं इनसे कि ये क्या कहना चाहते हैं। ये पसीने से नहा चुके हैं, इस समय पूरी तरह से लोटपोट हो चुके हैं, उसके बावजूद भी इनके कदम नहीं रुक रहे हैं, लड़खड़ा भी नहीं रहे हैं और लगातार चल रहे हैं। सर, थोड़ा सा आप क्या कहना चाहते हैं? इस रात्रि को आप इस समय चरही पहुंचे हैं, क्या आपको यहाँ के जंगलों से और जानवरों से डर नहीं लग रहा है? ये तो अपना ही जंगल है हजारीबाग का, चूँकि आप जानते हैं हजारीबाग का मैं हूँ, तो मुझे बहुत एक अतिरिक्त ऊर्जा का संचार मेरे अंदर हजारीबाग सीमा में प्रवेश करने के साथ ही मिल गया था।
और उसका उत्साह संचार मेरे साथियों को भी हुआ। इसलिए हम लोगों ने आज मांडू में ठहरने के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए 8 किलोमीटर चरही की यात्रा को भी बस लगभग लगता है हम लोग चरही तो पहुंच ही चुके हैं। ये चरही स्टेशन यहाँ पर है। अभी आपको ट्रेन नज़र नहीं आएगा, इसे रूट अभी नया ही शुरू हुआ है यहाँ पर अभी। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये आंदोलनकारी की धरती है और ये आपका पैतृक भूमि भी रहा है और इसीलिए आपको डर नहीं लग रहा है। लेकिन क्या आपने इस समय इमाम शफी भाई आप नहीं बता सकते हैं कि आखिर आप इस समय अपने टीम को लेकर के जा रहे हैं तो ये बहुत जोखिम भरा कदम हो सकता है आपके लिए इस सुनसान जगह पे, जहाँ पे रात को भी गाड़ियाँ ऐसी दौड़ती है जैसे कि वो हवाई जहाज हो, जंगली जानवरों का अलग से खतरा मंडरा रहा है। आप थोड़ा सा बताने का कृपया करेंगे, थोड़ा सा कष्ट करेंगे। बिल्कुल, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक तो हमको लगता है कि जेपीएससी और जेएसएससी में जो पदाधिकारी बैठे हैं वो सारे खतरनाक हैं। वो झारखंड के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। वो इतने खतरनाक हैं कि कोरोना के महामारी, कोरोना का वायरस से भी खतरनाक है जेपीएससी और जेएसएससी का, क्योंकि सारा सीट को वो लोग बेच रहे हैं, करोड़ों में सीट बेच रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग को सड़क पर, रोड पर चलने के लिए मजबूर हो गए हैं और उन्हीं खतरा से झारखंड के युवाओं को, छात्रों को बचाना बहुत ज़रूरी हो गया है। ये बहुत ही दुखद स्थिति है। झारखंड के छात्रों से अपील है वो लोग अपना हक के लिए आगे आए। उनके लिए कोई अलग से लड़ाई करने नहीं आएगा। उन्हें जागना होगा, जागरूक होना होगा, इनके अत्याचार को कम करना होगा, इन्हें नियंत्रित करना होगा, भ्रष्टाचार को मिटाना होगा। यही उद्देश्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसी से हमें प्रेरणा भी मिल रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा है कि हमें प्रेरणा के लिए कहीं से अलग से कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें प्रेरणा तो कहीं से ही मिल सकती है। और इस बीच में आप देख सकते हैं चारों तरफ जंगलों की काली घटाएं हैं और ये जंगल पूरा घना है और यहाँ पे आसपास जंगली जानवरों का भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और साथ ही साथ इस हाईवे में, सड़कों में गाड़ियाँ जैसे दौड़ती हैं जैसे कि ये हवाई जहाज़ हो, और इसका तो बहुत बड़ा खतरा हमें नज़र आ ही रहा है। तो दोस्तों आज मैंने आपको फेसबुक लाइव दिया, अपने सारे मित्रों से आपको मैंने बात कराया कि आखिर हम क्यों मजबूर हुए आज इस पद यात्रा को करने के लिए, और इतनी रात को भी हम लगातार पद यात्रा कर रहे हैं। इसका मात्र और मात्र एक कारण यही है कि झारखंड में जितनी भी प्रकार की राज्य स्तरीय नियुक्तियां हो रही है उन सारी नियुक्तियों में लगातार व्यापक घोटाले सामने आ रहे हैं। और इन घोटालों में हमें कुछ ऐसे चीज़ दिख रहे हैं जिससे आपको ये जान करके थोड़ा सा भी अचरज नहीं होगा। और वो चीज़ यही है कि हम किसी एक सरकारी नौकरी के पीछे अपना 5 साल बर्बाद करते हैं और इवन हमको वो नहीं मिलता है। तो बताइए आप खुद कि आखिर बाकी बच्चे जो आज इस आस में बैठे हुए हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन उनको कैसे मिल सकती है, क्योंकि उससे पहले जो 5 साल पहले तैयारी कर रहे थे उनको अभी तक से नहीं मिला है। इसका मतलब साफ जाहिर है कि यहाँ के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वो किसी एक विज्ञप्ति के पीछे 5 साल परेशान रहेंगे और आखिर में थक हार करके वो अपना ये अधिकारी या फिर सरकारी नौकरी पाने का आस और उम्मीद छोड़ करके भाग जाएंगे और अंत में यही बोलेंगे कि मेरे अंदर योग्यता नहीं थी कि मैं सरकारी नौकरी ले पाऊँ। और समाज भी उसे इस तरह के हीन दृष्टि से देखता है कि मानो उसने बहुत बड़ा अपराध कर लिया। लेकिन यह अपराध अभ्यर्थी का नहीं है, बल्कि यह अपराध वहाँ आयोग में बैठे वो अयोग्य अधिकारियों का है जिन्होंने लगातार यहाँ के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और लगातार उनका शोषण कर रहे हैं। आज मैं एक नियुक्ति जो आ रही है पंचायत सचिव की, उसके बारे में चर्चा थोड़ा सा करूँगा कि ये नियुक्ति पिछले 3 साल से लगातार फंसी हुई है और बावजूद इसके माननीय उच्च न्यायालय से मैं अनुरोध करूंगा कि वो थोड़ा सा इस पे कृपा बनाएं, क्योंकि बहुत सारे लड़के आज डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं सिर्फ और सिर्फ इस विज्ञप्ति की वजह से। क्योंकि लगातार विज्ञप्तियों में सुनवाई पे सुनवाई हो रही, लेकिन फिर भी हम लोग को रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैं माननीय उच्च न्यायालय से नम्र निवेदन करूंगा कि आज हमारी विज्ञप्ति जो हाईकोर्ट में फंसी हुई है उसे थोड़ा जल्दी संज्ञान में लेने का कृपा करें, ताकि हम लोगों के साथ न्याय हो। हमें इस तरह के विरोध प्रदर्शन आयोग और सरकार के लिए करने पे हम मजबूर ना हो। मैंने आप सबको बताया अपने इस फेसबुक लाइव के माध्यम से कि हमारे साथ किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। इसीलिए मैं तमाम झारखंड के भाइयों को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि आप अपने हक के लिए जागो, क्योंकि हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि उठो जागो और तब तक जागो जब तक तुम्हारी मंजिल नहीं मिल जाती है। मतलब कहने का है कि आपको सिर्फ
पढ़ने से लक्ष्य नहीं मिलेगा। अभी का दौर जो आया है, आपको उसके लिए लड़ने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि हम उस भूमि से संबंध रखते हैं जहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा जैसे बहादुर वीर पैदा हुए और नीलांबर पीताम्बर और चांद भैरव और सिद्धू कान्हू जैसे वीर की शहादत इसी धरती में हुई है। ये एक वैसे ऐसे वीर थे जहाँ पे 57 के विद्रोह का उलगुलान और बिगुल भी यहीं फूका गया था, यहीं पे हुल किया गया था और हुल क्रांति की शुरुआत भी झारखंड से ही की गई थी। मतलब बात स्पष्ट है कि हम क्रांतिकारी और वीरों हम सबको लगातार इस चीज़ के लिए थोड़ा सा भी प्रेरणा लेकर के चलना चाहिए कि हमें जब मौका मिलेगा तो हम इस भ्रष्टाचार विलुप्त आयोग कर सकते हैं और जितने भी प्रकार के यहाँ पे नेता हैं